to all and welcome again to another exciting video and सागरिका vlogs। तो मैं आज फिर एक न्यू बॉर्न के बारे में मतलब न्यू मॉमीज या मॉमी जो बन रही हैं जो प्रेग्नेंट है उनके लिए एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक वीडियो मुझे लगा, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये है एक्चुअली मिथ अबाउट न्यू बॉर्न। थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा। तो सबसे पहले हम मिथ के बारे में बात करते हैं। मिथ होता क्या है? ओके, मिथ मतलब एक ऐसा चीज होता है मतलब जो आगे से पूर्वज लोग बोलते आ रहे हैं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन उसको हम साइंस की ओर से देखते तो कुछ और ही पता चलता है। ओके, और कोई मिथ जो है मैं आज बस्ट करने वाली हूँ। नंबर 1 मिथ है कि जब न्यू बॉर्न मतलब पैदा होता है तो उसके ना इस सर की जगह पे हम इसको ब्रह्मो मतलब बंगाली में ब्रह्मो चांदी ऐसा कुछ बोलते हैं। मतलब ये वाला जगह जो होता है ना, ये आप देखेंगे धप 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 करते रहता है। ओके, डैब 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 करते रहता है। तो बंगाली में ऐसा रूल है, बोलते हैं न्यू बॉर्न की यहाँ पे हाथ में मतलब यहाँ पे पाम में लेके इतना सारा मस्टर्ड ऑयल लेके वहाँ पे देना, मतलब न्यू बॉर्न में मुझे ऐसे बोला गया था। और बोलते हैं कि वो तेल देने से, मस्टर्ड ऑयल देने से वो भर जाता है जल्दी। सो ये मिथ है गाइस, नंबर 1 बात। और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना बेबी का, ये एक्चुअली डेवलपमेंट के लिए, मतलब बेबी बड़ा होगा तो उसका सर भी तो बड़ा होगा, इतना तो नहीं रह जाएगा ना। तो उस वो वाले पार्ट से ही सर मतलब स्कल बड़ा होते रहता है, मतलब सर बड़ा होते रहता है। ओके, तो इसलिए भगवान ने ऐसा मतलब उनको बनाया है कि ये वाला जो पोर्शन होता है ये इसलिए डैप डैप करते रहता है, और जैसे ही 1-1.5 साल होता है उन लोगों का वो अपने आप भर जाता है। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहाँ पे बस आप लोग ख्याल रखना, मतलब हाथ वाथ आपका ज्यादा प्रेशर से वहाँ ना लगे। ओके, दब सकता है वो जगह, बहुत सेंसिटिव होता है और बहुत ही ज्यादा नर्म होता है वो जगह। ओके, और दूसरी बात ये है मस्टर्ड ऑयल देने से वहाँ पे और ज्यादा एक चिपचिपा एरिया हो जाएगा और जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है वहाँ पे आके फंगस जमा लेंगे। ओके, तो वो आपको चीज नहीं करना है। नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड नंबर ये है कि देख तो बच्चे को नजर लग जाएगी, काजल का बिंदी भी नहीं लगाया, मतलब इधर भी नहीं लगाया, मतलब आंखों में भी नहीं लगाया है। सो जल्दी काजल लगा दे, नजर लग जाएगी। नजर कुछ नहीं होता है, हाँ कुछ केसों में होता है, लेकिन बच्चों को आपको काजल नहीं लगाना है। मैंने कुछ दिन तक लगाया था एंड देन मैंने नोटिस किया कि उसका जो जगह है ना यहाँ पे वो वाइट हो जाता है। एंड सब काजल एक जैसा नहीं होता है, होममेड भी आप बनाएंगे तो भी उसमें बहुत कुछ होता है। इसलिए जो डॉक्टर्स लोग होते हैं पैदा होने के संग ही बोल देते हैं कि आपको काजल नहीं लगाना है, अवॉइड करना है। एंड आँखों में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आँखें बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे आपको काजल नहीं लगाना है। ओके, थर्ड पॉइंट ये है न्यू बॉर्न जब तक उसका जो नाभि होता है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है जो हमसे जुड़ा होता है मदर से, वो जब कट जाता है वो उनका छोटा सा वहाँ पे रह जाता है। ओके, तो डॉक्टर बोलते हैं जब तक वो सूख के अपने आप नहीं गिरता, आपको खींचना बेचना कुछ नहीं है। ओके, एक मेडिसिन देते हैं उसको, ड्रॉप, मुझे एक ड्रॉप दिया था, उसमें वहाँ पे डालती रहती थी मैं, सुबह शाम 2 बार दिया था। तो वो डालने से सूख जाता है, वो अपना गिर जाता है। उसके बाद ही आपको न्यू बॉर्न को नहलाना है, उससे पहले नहीं नहलाना है। एंड नो शैम्पू, मुझे बोलता है नो शैम्पू नो सोप, ये सब कुछ नहीं देना है आपको न्यू बॉर्न को, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं। और अगर आपको उनको नहलाना ही है तो उनको स्पंज कर सकते हैं आप। ओके, जितने भी गर्मी हो आपको नहीं लेना है जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड खुद ब खुद ड्राई आउट होके नहीं गिर जाता। ओके, सो ये बहुत हंसी वाली बात है एक्चुअली। मेरा बेबी बॉय है, जो न्यू बॉर्न जो बॉय होते हैं, मेरा भी बॉय है, उनका जो ब्रेस्ट में होता है ना, मुझे आके बोला गया था कि जो उनका ब्रेस्ट में मिल्क होता है ना, वो ऐसे दबा के निकाला करो, नहीं तो वो ऐसे फूले रह जाएंगे, बड़े भी होंगे ऐसे फूले नहीं, वो सब नहीं करना। अगर आप दबा के उस लिक्विड को निकालोगे ना बाहर, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया बच्चों का, और उनको पेन भी हो सकता है। ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम अवॉइड करना है आपको। ओके, बेबी का मसाज करने से बेबी को बहुत अच्छा फील होता है, वो रिलैक्स करता है एंड उसको नींद भी अच्छी आती है, उसका डे भी अच्छा गुजरता है। ओके, दिन भी अच्छा जाता है। बाथिंग से पहले मैं बाथिंग के बाद करवाती हूँ, ये भी टाइम मतलब रूटीन आप लोगों से शेयर करूंगी बाद में एक लॉन्ग वीडियो में, कि मेरे बेबी का पूरा रूटीन क्या है दिन भर का। वो सब छोड़िए, बाद में बात करेंगे। मेरा मेन पॉइंट ये है
कि ये जो जगह होता है ना बच्चों का, बहुत फ्लैट होता है। अधिकतर बच्चों का, मतलब ज्यादातर क्या, पूरे बच्चों का ये जगह जो होता है फ्लैट होता है। तो मैं जब घर में आई तो सब लोग बोल रहे थे यहाँ पे ना ऐसे ऐसे करके मसाज करने, वैसे उसे ऊंचा करना, मतलब लंबा होगा, मतलब नाक जो है वो लंबी होगी, तिरछी होगी, एकदम सुंदर लगेगा। और ये वाला पार्ट जो होता है ये थोड़ा ऊंचा होता है, तो इसको दबाना, इसको ऐसे करना, इसको वैसे करना। नहीं, इन सबसे कुछ नहीं होता है। जो जिन में है वही होगा अल्टीमेटली। ओके, हम जिन को नहीं बदल सकते, जिन के कोड को नहीं बदल सकते हैं हम। तो ये सब मुझे बोला गया था, तो आपको भी नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे मसाज करने से जो नेजल पैसेज होता है वो क्लीन होता है और बच्चों को भी आराम लगता है। जब उनको सर्दी वगैरह होती है ना तो नेजल उनका पैसेज जो होता है वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पे जब आप ऐसे ऐसे करके मसाज करते हैं ना उनको बहुत रिलीफ मिलता है। एंड मुझे एक नेजल स्प्रे दिया गया था, वो देने से मतलब नाक खुल जाता है। ओके, तो आपको ये ऐसा सोच के नहीं करना है कि हाँ ऐसा करूंगी तो एकदम नाक एकदम तिरछी होगी और ये एकदम चप जाएगा, मतलब होठ थोड़ा दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो नॉर्मल होता है बच्चों का। अपने आप जैसे बड़े बड़े होंगे वैसे ठीक हो जाएगा। जैसे ही आप लोगों का परिवार है, जैसे आप लोगों के जिन है, वैसे ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि नाक लंबा करोगे तो इतना लंबा नाक होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके ओके, तो हमारे में तो ये नियम नहीं है एक्चुअली। बंगाली में बहुत जगह में नियम है, मतलब बच्चा पैदा होने से उनका बाल काट देते हैं, मतलब जितना भी बाल होता है वो कटा के उनको घर में प्रवेश करवाते हैं हॉस्पिटल से जब जाते हैं। हमारा ये नहीं है लकीली। हमारा एक्चुअली 18 मंथ में है, 18 मंथ्स में हमारा मुंडन करवाया जाता है, मुंडन जिसको बोलते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि बेबी का जो हेड होता है ना वो बहुत सेंसिटिव होता है, मतलब वो पूरे ही सेंसिटिव होते हैं अगर हम बोले तो उनका जो ये एरिया होता है, और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया जो एरिया होता है जो दब दब करते रहते हैं, सबसे पहले बताया मैंने, वहाँ पे अगर आप कुछ भी ऐसा लगाते हो और अगर कुछ भी एक हल्का सा भी नस वस कट जाए ना तो उनको जान भी खतरे में आ सकती है। ओके, तो वो बच्चे को ऐसा करते हैं, वो बहुत गलत है। ये रिचुअल एकदम हट जाना चाहिए। मतलब बाल है ठीक है भाई, बालों से क्या तुम्हारा संबंध है। ओके, आप बाल को ऐसे काट दे रहे हो और वो सरफेस भी पूरा ये क्लीन हो जा रहा है। अगर ठंडी का टाइम है, सोचिए ठंडी के टाइम पे और सर्दी लग सकती है उसकी वजह से। ओके, तो ये सब अवॉइड हो तो ज़्यादा बेहतर है। और सेंसिटिव एरिया है, नाई को बुला के वो ऐसे कटवाते हैं। मतलब मैं लकीली बच गई हूँ क्योंकि हमारे में ऐसा कुछ नियम नहीं है। ओके, सो अगर आप में है तो थोड़ा बात कीजिए घर पे। तो या ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चे जब न्यूबॉर्न होते हैं उनके पैर देखना थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ होता है। उनका जो घुटना होता है वो ऐसे होता है, हाँ, और फिर उनका जो पैर होता है ऐसे निकलता है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो मुझे बोला गया था एकदम खींच, एकदम मसाज कर, पूरा एकदम जोर जान लगा के एकदम मसाज कर। हाँ, मसाज करने से, अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करने से बेबी को आराम मिलता है, रिलैक्स फील करते हैं। ये मैं भी पॉइंट नोटिस करती हूँ। लेकिन ये नहीं, साइंस ये नहीं बोलता कि आप ऐसे पुल करो, उसको मसाज करो, ऐसे घिसो विसो तो वो उसका पैर लंबा होगा। नो, नॉट एट ऑल गाइज, ऐसा कुछ नहीं है। 1-1.5 साल तक पैर वैसे ही रहते हैं। ओके, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी सुना है एंड डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ये अगर प्रॉब्लम कंटिन्यू रहता है 4-5 साल तक तो आपको डॉक्टर को रेकमेंड करना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाके आप पूछिए क्या क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आप ऐसे अगर खींचेंगे तो उसका पैर लंबा वगैरह होगा। तो मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा हुआ था जब मैं बात सुन के लोगों को पक गई थी एक्चुअली बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं ये ज़्यादा वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ एक्चुअली। नेक्स्ट पॉइंट है डायपर को लेकर। हमारे टाइम पे तो डायपर नहीं होता था, हम तो कपड़े वपड़े से यूज़ करते थे। तुम लोगों का बहुत ही ये कर दिया है, वाइप्स भी आ गया है। वाओ, तुम लोगों का कोई परेशानी ही नहीं है। वाओ, ठीक है, तो बढ़ते हैं। हमेशा डायपर बना के रखती है, रैश वगैरह नहीं आते, मत पहनाया कर, ऐसे लिटाया कर, थोड़ा खाली रखा कर। हाँ, ये ठीक है, मैं अपने बेबी को ओनली नाइट टाइम पे पहनाती हूँ। हाँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील होता है, मुझे चेंज करने का मन नहीं होता है, तब मैं उसको डायपर पहनाती हूँ। एक बार दोपहर को, एक बार रात को। ओके, 2 टाइम में पहनता है और बाकी टाइम वो सिर्फ मतलब जो पैंट होता है वो पहने रहता है, खुला रखती हूँ उसको मैं। ये मेरी कहानी है क्योंकि आई एम नॉट अ वर्किंग वुमेन। ओके, मैं घर पे हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, इसलिए मैं उसको देख पा रही हूँ। एंड हम मॉम्स है गाइस कि हमको पता है हमारे बच्चे के लिए क्या बेस्ट है क्या नहीं। ओके, आपको कुछ बताने का ज़रूरत नहीं। आपका ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है, तो हमको टाइम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपके ज़माने में नहीं था इसलिए आपने यूज़ नहीं किया, होता तो आप ज़रूर यूज़ करते हैं। वी नो दैट। ओके, सो ये उनके लिए जवाब है।
और डायपर पहना के रखिए, कितने घंटे से पहना के रखिए, जरा चेक कर ली। तो ये हमारे माइंड में है कि कब तक पहनाना है, हम टाइम देख के पहनाते हैं, कितने टाइम तक चलेगा, पॉटी किया तो तुरंत चेंज करना होता है, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाता है। ये हमारे माइंड पे है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर मॉमीज, वी नो व्हाट इज बेस्ट फॉर आवर बेबीज। ओके। जब से मैंने अपनी बेबी का सॉलिड शुरू किया है, सब लोग यही बोलते हैं कि चीनी नहीं देती है, नमक नहीं देती है, बच्चा क्या स्वाद से खाएगा। पहली बात, बच्चे को क्या पता है स्वाद के बारे में, कौन सा नमक है, कौन सा चीनी है। हम खाते हैं इसलिए हम जानते हैं, उनको तो पता ही नहीं कि कुछ एग्जिस्ट भी करता है, तो वो कैसे जानेंगे। अगर हम उनको पहली बात सॉल्ट और शुगर देंगे तो उनका लीवर जो है अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो उसको सह कर पाए। ओके, तो ये ओके, तो इसलिए उनको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि 1-2 साल बाद ही आप शुगर या सॉल्ट स्टार्ट करेंगे, और वो भी लिमिटेड अमाउंट में। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने तो खाया था, हम लोग कुछ नहीं हुआ। दैट इज गुड फॉर यू, ओके। आप लोगों को कुछ नहीं हुआ है, आप लोग ठीक है, स्वस्थ है, लेकिन हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। हमें जैसे जैसे डॉक्टर बोलेंगे हम वैसे करेंगे, ओके। हम डॉक्टर की अनुमति के ऊपर ही चलते हैं, ओके। और उसको टेस्ट नहीं आ रहा है, वो कैसे खाएगा, नहीं खाएगा, अरे उसको शुगर और सॉल्ट नहीं देंगे, ऐसा नहीं है कि उसको टेस्ट नहीं आएगा, उसको टेस्ट आएगा, नेचुरली टेस्ट आएगा उसको, नेचुरल टेस्ट। फ्रूट में जो नेचुरल शुगर होता है उसको पता है और वो खा रहा है, और उसको अगर हम उसमें सॉल्ट दे के उसको देंगे तो उसको पता चल जाएगा। किसी को सॉल्ट भी दे के खा सकते हैं, तो बिना सॉल्ट के तो वो नहीं खाएगा। एक बार आदत लग गई ना बच्चों को किसी भी चीज़ की, तो वो उसके बिना नहीं खाएंगे। जैसे आप स्क्रीन टाइम देख लीजिए, बच्चों को आप मोबाइल देख के खिलाएंगे, एक आदत हो जाएगा, एक हैबिट हो जाएगा, उनकी हैबिट में आ जाएगा कि मोबाइल नहीं है, नहीं खाना। तो जैसा आप मतलब एक क्या बोलूँ, एक क्ले ले लीजिए, उसको जैसा आप शेप देंगे ना वो वैसे ही शेप धारण करेगा। ऐसे कुछ नहीं है कि आप उसको देते मतलब सॉल्ट और शुगर देंगे तो एकदम वो अच्छे से खाएगा और एकदम वो तंदुरुस्त होगा, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। सॉल्ट एंड शुगर अवॉइड करना है आपको 1 साल तक, एंड मैं तो 1-2 साल तक अवॉइड करूंगी। उसके बाद थोड़ा करके देना है, ज्यादा नहीं अमाउंट में देना है। शुगर तो देना ही नहीं चाहिए, बट ठीक है, थोड़ा बहुत दे सकते हैं हम बच्चों को। ओके। एक सबसे बड़ा मिथ है, मैंने इसके बारे में बहुत पहले भी बात की है, तो एक और बार करना चाहती हूँ क्योंकि मिथ के बारे में स्पेशली बात हो रही है इस वीडियो में। तो नेक्स्ट मिथ ये है कि अरे नई माँ बनी है, ठंडा मत खा, बच्चे को ठंडा लग जाएगा। अरे क्या खा रही है, पेट खराब हो जाएगा बच्चे का, देख। अरे तीखा मत खा, बच्चे को मतलब तीखा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। ऐसा कुछ नहीं होता है। मिल्क बनने के लिए जो मिल्क के मॉलिक्यूल्स वगैरह है, ब्लड को जो लेना होता है ब्लड स्ट्रीम से वही वो लेता है, उसके अलावा और कुछ नहीं लेता है। तो जो भी न्यू मॉम्स बनी हैं वो कुछ भी खा सकती हैं, कि गरम, ठंडा, स्पाइसी, मीठा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके ब्लड से होके बेबी को जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इस वाले मिथ से एक्चुअली। मुझे फर्स्ट मंथ में तो स्पाइसी ज़्यादा खाने नहीं दिया गया। स्पाइसी मैंने वैसे भी नहीं खाया क्योंकि स्टिच लगा था, मुझे थोड़ा अपने लिए डर लगा था एक्चुअली। स्टिच लगा था तो कहीं कंस्टिपेशन वगैरह हो जाए तो कुछ हो ना जाए, ओके। तो सी सेक्शन था एक्चुअली, इसलिए तो उसके लिए मैं डर रही थी। ऐसा कुछ नहीं है कि बेबी को, ओके। तो या दैट्स इट फॉर ऑल टुडे। और ये सारे मिथ थे जो मुझे आप लोगों को बताने थे, आप लोगों के साथ शेयर करने थे, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ और शायद ये दौर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जब भी कोई ना कोई आता है यही सब बकवास करते रहता है, एंड आई एम जस्ट इरिटेटिंग, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग मोमेंट होता है वो। और या न्यू मम्मीज बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ दिस, ओके। सो या कैसा लगा आपको वीडियो, थोड़ा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप कुछ और भी मिथ पता है देन कमेंट डाउन बिलो। एंड अगले वीडियो में मिलूंगी आप लोगों से, बहुत सारी बातें करनी है। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आपने इतना प्यार दे रहे हैं आप लोग मेरे चैनल में, एंड इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो गया। आई एम सो हैप्पी। जल्दी 5K कर दीजिए, देन मैं लाइव आऊंगी और आप लोग बहुत बातें करूंगी। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस है, डाउट्स वगैरह हैं आपके मन में मेरे चैनल के रिलेटेड, तो वो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हाँ, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइव कब आऊंगी, कैसा होगा, वो सब मैं आपको बाद में डिटेल्स बता दूंगी, पोस्ट करूंगी कम्युनिटी पोस्ट पे, तो आप लोग देख लेना। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो या लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोस्ट कंटेंट। बाय बाय, लव यू ऑल।